स्टार्ट करते हैं। हाँ, आइए, इसके बटन पहले दबाइए, नो करिए और एजुकेशनल मोड पे काम करना है ना। ये दबाते हैं, काम करते हैं एजुकेशनल मोड पे। पढ़ते हैं। तो काम करना था, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब समझ गया ना। यानी जब भी कोई दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार से सामान खरीदता है और उसके बदले उसे कुछ छूट मिलता है, तो जो सामान खरीदने वाला आदमी होता है उसको जो डिस्काउंट मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। यानी आपने सामान खरीदा 400 का और आपने उसका पेमेंट किया केवल 350 रुपये। अगर आपने 50 रुपये छूट करा लिया तो वो कहलाएगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन में लिखा है ना, अली साल्ट कंपनी लिखा है, इसने कुछ सामान खरीदा था। अब किससे खरीदा था इसमें डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग सीधे जैसे ये किया था वैसे हम लोग करेंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। और ये किसके अंडर में आता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आता है। अब इसकी कहानी समझना है क्यों इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आता है। जैसे मान चलो बबीता गई सामान खरीदने, उसने टोटल खरीदा है 500 रुपए के 4 शर्ट खरीद लिए या टी शर्ट खरीद लिए। बट उसने, लड़की ने 500 की जगह केवल 400 रुपये पेमेंट किए, 100 रुपये छूट करा लिया। जो 100 रुपये उसके लिए बच गए वो कौन से इनकम कहलाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। समझ में आया। यानी जैसे कि हमने 500 था लेकिन 400 दिया, 100 रुपया बचा लिया, जो 100 रुपया बचा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट इनकम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन फॉर आर एस 80,000, 10% डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। कह रहे हैं कि एक आदमी है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, 80,000 का सामान खरीदा जा रहा है। गुड परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदा जा रहा है। किससे, फ्रॉम रमन। रमन से 80,000 रुपए का सामान खरीदा जा रहा है। और सामान कौन खरीद रहा है, अली साल्ट कंपनी। समझ में आ रहा है ना। यानी अली साल्ट कंपनी क्या करी, रमन से 80,000 का सामान खरीद रही है, लेकिन बाद में उसको 10% क्या मिल जा रहा है, उस पर डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो पहली बात, सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम क्या है, अली साल्ट कंपनी। तो हम लोग किस पे चलेंगे, कंपनी पे जाएंगे और वहां से क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट कंपनी करेंगे ना। ये खुलने में तो टाइम लेता है। आइए, नाम क्या है, अली साल्ट कंपनी, ठीक। अब इसमें और भी डिटेल्स डालना है तो डाल दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, या जरूरी नहीं है आप डाल दीजिए। भरना तो पूरा भर दीजिएगा। मैं इसको कंट्रोल इस करके क्या कर दे रहा हूँ, इतने पे सेव कर। जा भाई जल्दी से, आइए। और इसमें जो फीचर कुछ एक्टिवेट होंगे फालतू फालतू का, उनको हम लोग नो कर देते हैं। मेंटेन एक्सपायरी बैचेज, ये सब हमको कुछ लेना ही देना नहीं है इनसे। ठीक, इधर जीएसटी को आप क्या कर देते हैं, नो। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई। अब हम लोग किस में चलेंगे, अली साल्ट कंपनी बन के तैयार हो गई ना। अब अली साल्ट कंपनी वाउचर में जाएगी और क्या करेगी, परचेज करेगी। क्या करेगी, परचेज। परचेज किस बटन से आएगा, F9 बटन से। F9 ऑन किए और यहाँ से आप चेंज मूड करोगे। क्या करोगे, चेंज मूड, कंट्रोल और एच दबाओगे और यहाँ से करोगे एज वाउचर मूड। क्या कर लोगे, एज वाउचर मूड। अब यहाँ से समझना, जो भी सामान देता हूँ किस साइड पे होता है, CR साइड पे। और जो सामान पाता हूँ किधर होता है, DR साइड पे। लेकिन हमको पता है यहाँ पे सामान कौन खरीद रहा है, अली साल्ट कंपनी। तो कभी भी DR साइड पे अली साल्ट कंपनी नहीं लिखा जाएगा। अली साल्ट कंपनी के लिए DR साइड पे क्या लिखा जाएगा, परचेज एग्जेम्प्टेड। यानी वो जो परचेज एग्जेम्प्टेड है वो किसके लिए है, अली साल्ट के लिए, ठीक। और जो सामान देगा वो किस साइड पे होगा, CR साइड पे होगा। चलिए परचेज इनवॉइस में हम डाल देते हैं PUR01, ठीक। इंटर कर लीजिए, आगे आइए। अब CR किससे सामान खरीद रहा है, अली साल्ट कंपनी, रमन से खरीद रहा है ना। देखो लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रमन। सामान रमन से खरीदा गया है, कितने का खरीदा गया है, 80,000 का। और उस पर 10% क्या मिला है, डिस्काउंट। अब ये पता चल गया ना, रमन से तो सामान खरीद रहा, खरीद कौन रहा है, अली साल्ट कंपनी। तो जिससे सामान खरीदते हैं CR साइड पे वही होता है ना। तो अल्ट और C करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रमन, ठीक। और रमन क्या किसके अंडर में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ना। जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं सन्ड्री क्रेडिटर होता है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स डाले और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। फिर कंट्रोल ए से सेव करिएगा और फिर कंट्रोल ए से सेव कर लीजिएगा। कितना के सामान खरीद रहे हैं, तो हम लोग टोटल कितने का सामान खरीद रहे हैं, 80,000 रुपए का खरीद रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 80,000, 8,000, 80,000 हो गए। इंटर करके आइए। न्यू रेफरेंस के थ्रू हम लोग इनसे सामान खरीद लेंगे। और वो न्यू रेफरेंस कौन है, परचेज 01। जब भी पेमेंट करना होगा तो परचेज 01 के अगेंस्ट पेमेंट करना होगा। इंटर करके आगे आइए। हम लोग DR साइड पे फिर अल्ट और C लिख के क्या लिखेंगे, हम लोग कैसा सामान खरीद रहे हैं उससे, परचेज एग्जेम्प्टेड का खरीद रहे हैं। परचेज एग्जेम्प्टेड मतलब क्या होता है,
ऐसे सामान जिसपे कोई भी टैक्स ना लगता हो। अब ये जो परचेज एग्जेम्प्टेड हो किसका है, अली साल्ट का है ना। अब कहीं सामान खरीदने जाती तो ये नहीं ना बोलती हो बबली सामान खरीदने जा रही है, बोलती हो क्या? मम्मी पूछी कहाँ जा रही बबली, तो बोलो बबली अब सामान खरीदने जा रही है। ये बोलते हो सामान खरीदने जा रहे हैं, यही ना बोलते हैं। क्या लेने, यानी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जब भी हम कहीं सामान खरीदने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो खुद को रिप्रेजेंट ना करके सीधे यही बोला जाता है मैं ये करने जा रहा हूँ, तो सामान खरीदने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, यही कहेंगे ना। तो उसी तरीके से इसको पहले कंट्रोल ऐसे सेव करिए। उसी तरीके से जब ये अली साल्ट कंपनी सामान खरीदेगा, ये सब हटा लीजिए, इसमें आइटम आइटम करना है। अली साल्ट कंपनी जब सामान खरीदेगा तो उसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, परचेज एग्जेम्प्टेड। यानी अली साल्ट कंपनी सामान खरीद रहा परचेज एग्जेम्प्टेड का, किससे खरीद रहा है, रमन से। यानी उसका जो डी आर साइड है वो परचेज एग्जेम्प्टेड पे है, क्योंकि जो चीज आ रहा होता है वो डी आर साइड पे होता है, जो दे रहा होता है वो सी आर साइड पे। रमन ने सामान दिया और परचेज एग्जेम्प्टेड, यानी अली ने उस सामान को पा लिया। और अली ने जो सामान पाया वो कैसा है, बिना टैक्स वाला। और इसको अब इंटर करके क्या करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। बुझला, इतना समझ में आया कि नहीं? अब कितने का सामान खरीदे हम लोग, 80,000 का। 80,000 का खरीदे, 80,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट का मतलब कितना रुपया छूट मिल गया, 80,000 का 10% कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, 8,000 होगा ना। अब आइए, अब आगे फिर क्या कह रहा है, फिर हमको डिस्काउंट एडजस्ट करना है ना। और जब डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे तो हम लोग किस में चलेंगे, जनरल वाउचर में। तो पहुंचते हैं हम लोग जनरल वाउचर में, यहाँ से हम लोग F7 दबाएंगे, आ जाएंगे जनरल में। अब यहाँ बताइए, जब भी हम कहीं पे एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो जो पैसा मांगता है उसको ऐसे पैसा देते हैं कि उसको नहीं मिलता, यानी उसको फील होता है कि मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिलता नहीं है। बस हम लोग अपने बैलेंस से वो पैसा कम कर देते हैं। अभी हमारे बैलेंस में रमन को कितना पैसा देना है, 80,000 देना है ना, क्योंकि 80,000 का सामान खरीदे हैं। लेकिन जनरल वाउचर में आए और हमको पता है जो भी सामान पाता हो किस साइड पे होता है, डीआर ना। सामान या रुपए पाए तो डीआर साइड पे किसको रख दिया, रमन को। रमन देखो कितना मांग रहा है, 80,000। हम लोग इसको कितना दे रहे हैं, 10,000, अरे सॉरी 8,000 दे दिए, 8,000 दिए ना। लेकिन ये जब भी जनरल में कोई एंट्री की जाती है तो वो रियल एंट्री नहीं होती। इंटर करके आगे आइए, और ये अगेंस्ट रेफरेंस किसके लिए लेंगे, परचेज 01 के अगेंस्ट फिर पैसा दे देंगे। अब वो पैसा देखो कितना हो गया उसका, 72,000 हो गया कि नहीं। लेकिन वो पैसा उसको सच में मिला नहीं है, यानी हम लोग केवल उसको क्या करा रहे हैं, माफ करा रहे हैं कि भैया हमारा इतना छोड़ दीजिए। अगर उसने छोड़ दिया तो जनरल में आके उसकी क्या कर देंगे, एंट्री पास करेंगे। फिर इंटर करेंगे, पैसा किसके थ्रू दिया जा रहा है, कौन सा पैसा है ये हमारे डिस्काउंट का पैसा है। कैसा पैसा है, डिस्काउंट का। तो हम लोग यहाँ पे अल्ट और सी लिख के क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और हम लोगों ने पढ़ा था जो भी डिस्काउंट हम लोगों को मिलता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इनकम। पैसा अगर मिल रहा तो एक्सपेंस होगा, अभी पहले ही बताया ना। यानी 8,000 रुपए का हम लोगों ने छूट कराया, कंट्रोल से इसको सेव करिए। जो 8,000 रुपए का हम लोगों ने छूट कराया वो हम लोगों के लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, जो कि रमन से हम लोगों ने छूट कराया। अब इसी को एंट्री कर क्या कर लेंगे, बस पास कर लेंगे। समझ में आई। अब हम लोग फिर रियल एंट्री करेंगे रमन के लिए, किसके लिए करेंगे, रमन के लिए। तो जब सच में पैसा दिया जाता है कौन सी बटन दबाते हैं, F5 ना। F5 दबा पेमेंट ओपन किए। बताइएगा रमन पहले कितना मांग रहा था, 80,000। हम लोगों ने उससे क्या किया, 8,000 छूट करवा लिया। अब रमन कितना मांगेगा, अब करा मांगेगा केवल 72,000। तो डीआर पे कौन होगा, रमन ही ना होगा। यानी जो पैसा पा रहा हो हमेशा ध्यान दो, या कोई सामान पा रहा हो डीआर साइड पे होता। तो रमन को मैंने डीआर पे रखा और इधर कितना डाल दिया, 72,000 डालते जितना वो मांग रहा है, इंटर करके आगे आए। अगेंस्ट रेफरेंस में परचेज 01 लेंगे। परचेज 01 के अगेंस्ट एक बार 8,000 रुपए पेमेंट किए तो वो छूट कराए, तो रियल पेमेंट नहीं था। अब की ये रियल पेमेंट हो रहा है। अब इंटर करके आगे आएंगे और सीआर साइड पे हम लोग क्या चूज कर लेते हैं, कैश बैंक। जिसके भी थ्रू आपको रमन को पैसा देना उसे चूज कर लीजिएगा। हम लोग किसे चूज कर लेते हैं, कैश को। और इसे एंटर करके आगे बढ़ जाइए और एक्सेप्ट करिए। अब देखिए रमन का बैलेंस कैसा हो गया, 0। यानी अब रमन एक भी रुपए मांगेगा नहीं, रमन को सारा पैसा मिल गया है। इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। समझ में आई, ज्यादा कुछ कठिन नहीं था, तो कर ही लेंगे, करिए।